हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें असर्शन गिवन है ए द सल्फर सल्फर बॉन्ड एंगल इन S8 मॉलिक्यूल इज 105 डिग्री। रीजन क्या गिवन है, S8 हैज V शेप। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन गिवन है। हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर ये दोनों करेक्ट है तो हमें बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें S8 मॉलिक्यूल की, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। S8 मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो सारे के सारे सल्फर एटम्स होते हैं सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और सबके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ईच सल्फर एटम हैव sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है और सबके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर के दो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, क्योंकि जो सल्फर एटम्स होते हैं उनका लार्ज साइज होता है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जो रिपल्शन होता है उसको कम कर देते हैं। और ये जो S8 मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, क्राउन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो 8 एटम्स होते हैं वो रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, एग्जिस्ट एज staggered 8 atoms ring। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्राउन स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस टाइप से होता है, जैसे ये सल्फर 1 है, ये सल्फर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, क्राउन शेप टाइप का होता है। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 105 डिग्रीज। और जो सल्फर सल्फर के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 204 पिकोमीटर। यहाँ पे जो सल्फर एटम्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर एटम्स होते हैं उनका लार्ज साइज क्या करता है, वहां पे रिपल्शन को कम कर देता है। तो यहाँ पे हमें असर्शन क्या गिवन है कि जो सल्फर सल्फर बॉन्ड एंगल है S8 मॉलिक्यूल में वो कितना है, 105 डिग्री। तो असर्शन तो ट्रू है। अभी रीजन क्या गिवन है हमें कि जो S8 है वो V शेप में होता है, तो ये रीजन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो S8 मॉलिक्यूल होता है वो क्राउन शेप का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। सो द फाइनल आंसर इज A is true but R is false, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.